बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 26 नवंबर को अपने कारकुनों को रावलपिंडी में जमा होने की हिदायत की है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि वो 26 नवंबर को सरप्राइज देंगे। अब वो सरप्राइज क्या है, ये तो उसी दिन मालूम होगा। लेकिन खान साहब ने ये कॉल एक ऐसे वक्त दी है जब इस्लामाबाद में आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। तो ये यानी एक ऐसे वक्त में जब खान साहब ने चंद दिन पहले ये कहा भी था कि अब उनकी जो है ना आर्मी चीफ की तैनाती से कोई गरज नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने जो अपने कारकुनों को कॉल दी है वो भी मतलब उन्हीं दिनों में दी है जब ये मरहला बिल्कुल इख्तिताम को पहुंचेगा। तो इस पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब वसुतुल्लाह खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। वसत साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। वसत साहब, ये जो खान साहब ने अभी 26 नवंबर को अपने कारकुनों को रावलपिंडी में जमा होने की कॉल दी है, और ये एक ऐसे वक्त में ये कॉल दी है जब आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला भी है वो भी आखिरी तकरीबन स्टेज पे है। तो आप क्या समझते हैं, क्या खान साहब यानी इसका जो ये उसने डेट ऐलान किया है तो इसका मतलब यही है कि वो अब भी जो है ना वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ चाहते हैं? नहीं, सिर्फ 26 पे क्यों रुके हुए हैं? जब उन्होंने 28 तारीख को कॉल दी थी, 28 अक्टूबर को लाहौर से निकले हैं जो, तो तब जी। से जाहिर है उनका मकसद यही था कि दबाव बढ़ाया जाए और जो वो चाहते हैं बाकी लोग वो उस फैसले में उनका दबाव जो है वो कबूल करें। और वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं। और बज़ाहिर और आर्मी चीफ के बारे में भी उन्होंने सवालात उठाए थे कि उसका इंतखाब कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी दबे लफ्ज़ों में कहा था कि अगरचे आइन तो इजाज़त नहीं देता इस सिलसिले में मशवरे की, लेकिन कोई हर्ज भी नहीं है अगर कौमी कंसेंसस पैदा करना है। तो जाहिर है कि ये सिर्फ 26 का मसला तो नहीं है। 28 तारीख से उनका शेड्यूल है और फिर पिछले 4 महीने से वो यही एक टेम्पो बनाते रहे, मुख्तलिफ जगहों पे जलसों से खिताब करते रहे, वार्म अप करते रहे अपने हामियों को कि जी लॉन्ग मार्च होना है, लॉन्ग मार्च होना है। लॉन्ग मार्च हो गया तो ये उसी का इख्तितामी हिस्सा है। अब जो चीज़ एक नहीं बताई थी खान साहब ने 28 को जब वो लाहौर से निकले थे, जी। तो पहली डेट ये दी गई थी कि 4 नवंबर को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे या पिंडी पहुंचेंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि फिर वो गोल गोल घूमने लगे, फिर उन्हें गोली भी लगी। तो हम्म। वो गोल गोल घूमने का मकसद क्या था? आ, कहाँ कुछ लोग कहते हैं कि पसे पर्दा बातचीत चल रही थी, वो बातचीत नाकाम हो गई। तो एक जैसे जैसे उन्होंने शहर दर शहर आगे बढ़े, तो जाहिर है कि उसके साथ साथ एक सौदेबाजी का तराजू भी साथ साथ चल रहा था, जो कुछ लोगों को नजर आ रहा था, बाकी जो लोग हैं उन लोगों पे एतबार कर रहे थे। तो अब मसला ये है कि वो जो उनका दबाव था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो वहाँ मशवरे से होना चाहिए, वो दबाव तो उस दबाव ने तो काम नहीं किया। जी जी। चीजें उसी हिसाब से चल रही हैं। तो अब 26 को फर्ज करें कि वो पिंडी आते हैं और फिर 29 को वो जो स्टिक है एक कमांडर से दूसरे कमांडर को मिलती है, तो वो 29 को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब खान साहब का जो वाहिद मकसद था, इंतखाबात तो उन्हें पता था कि जब भी होंगे, तो जिस तरह की उन्होंने एक मकबूलियत हासिल की है माजूल होने के बाद से, जी। वो तो कहीं नहीं जा रही। वो तो बल्कि ज्यों ज्यों देर हो रही है इंतखाबात में, बगौर खान साहब की उन्हीं का फायदा हो रहा है। और वो जो इंतखाबी मुहिम है, जब तक बैलेट का दिन नहीं आएगा वो उनकी चलती रहेगी। तो इसमें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है। अब मसला ये अच्छा। था कि जो बोनस था वो ये था कि वो हुकूमत किसी तरह और इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाए कि जो आर्मी चीफ है वो भी कंसेंसस से और उनकी आवाज़ सुन के जो है मुंतखब हो। तो उसका तो बाज़ारी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस दबाव से कम अज़ कम वो ये ज़रूर तवक्को लगाए बैठे हैं कि जो नया चीफ आएगा तो वो एक क्लीन स्लेट से जाहिर है चीज़ें अपनी करियर शुरू करना चाहेगा, 3 साल का।
और वो चाहेगा कि बहरान से जल्द निकले ये मुल्क, और इसकी जी। एक चाबी ज़ाहिर है खान साहब के पास है। तो वो ये अच्छा। चाहते हैं कि उस चाबी को जो है वो खामा खा उसे ना दे दें, उसकी कोई कीमत हासिल करें, और जो नया चीफ है उसे इस बात पे मजबूर करें कि वो ज़ाहिर है इंतखाबात का फैसला तो नहीं कर सकेगा, लेकिन कम से कम जी। ये ज़रूर समझा सकेगा शहबाज शरीफ हुकूमत को कि भाई ऐसा है कि एक रास्ता ये है इस बहरान से निकलने का कि आप इंतखाबात की डेट का ऐलान कर दें। तो अगर इंतखाबात अब होते हैं तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कल तो नहीं हो सकते, उसके लिए तैयारी चाहिए हो, तो या तो मई से पहले हो जाए या फिर होंगे अक्टूबर में, इसलिए कि बीच में जो मॉनसून के 3-4 महीने हैं जी। उसमें जी। कोई किसी की भी ख्वाहिश है इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब खान साहब को ज्यादा से ज्यादा माले गनीमत में ये मिल सकता है कि मई तक के इलेक्शन की कोई डेट उन्हें मिल जाए, लेकिन अगर वो इसमें भी नाकाम हो जाते हैं तो फिर अक्टूबर तक, जैसा कि ओरिजिनल प्लान है हुकूमत का, तो फिर अक्टूबर तक इलेक्शन चले जाएंगे। तो उस लिहाज से नहीं होगा, खान साहब की ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी, लेकिन खान साहब चूंकि बोलने के माहिर हैं और तंदूर को गर्म रखने की भी माहिर हैं, तो उन्हें एक लंबी इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, वैसे ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है, ये मुसलसल जो है ना, यानी चंद हफ्तों से तो ये मीडिया की जीनत बनी हुई है। दिन रात सुबह शाम आप जो है ना टीवी पे देखें, अखबारात में, सब जगहों पे जो है ना एक ही बात चल रही है। तो ये कुछ ज्यादा डिले नहीं हो गई है? यानी हुकूमत को भी लगता है कोई प्रॉब्लम हो रही है? वो भी जो है ना कोई फैसला करने में जो है ना उनको कोई मुश्किलात आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल होंगी मुश्किलात, वरना आमतौर पे ये भी हुआ है इस मुल्क में कि जैसे अगर नवंबर का टेन्योर खत्म हो रहा है तो सितंबर में भी ऐलान हुआ है नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। अच्छा। तो लेकिन इसको आखिर तक ले जाने का मकसद ये है कि एक तो वो खान साहब की जो ताकत है वो शायद टेस्ट करना चाहते हैं कि उनमें कितना दमखम है। दूसरे ये भी हो सकता है कि चूंकि ये किसी एक जमात की हुकूमत तो है नहीं, कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कि अंदरूनी खाना कुछ फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा हो, उसको भी सॉर्ट आउट करना है और किसी एक आदमी पे कंसेंसस करना है। तीसरा है कि वो जो एक इल्यूजन है जो हम सियासतदान जो है पिछले 75 साल से खुद को देते आए हैं कि जी वो हर एक की बॉडी लैंग्वेज और उसका जो करियर और उसका मिजाज वो सारा करके तो इलेक्शन वो इंतखाब करें कि जी ये कम से कम ये जो आर्मी चीफ है ये हमारी हुकूमत को चलने देगा। हम्म। तो हो सकता है कि वो जैसे रिश्ते की तलाश में जिस तरह के सवालात उठाए जाते हैं फैमिली के अंदर कि जी इस लड़के में क्या खूबी है क्या खामी है, तो आई एम श्योर कि वो डिस्कशन भी अंदरूनी खाना हो रही होगी। फिर तीसरी बात यह है कि अभी तक पिछले 3-4 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि जी वो समरी आ गई है, समरी नहीं आई है, समरी रास्ते में है, समरी पानी पी रही है, समरी बस पे चढ़ गई है। ये सारे तमाशे हो रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। तो ठीक। अब मसला ये कि 29 से पहले ही होना है जो होना है। अब हुकूमत की कोशिश ये होगी कि जो 26 की डेडलाइन है खान साहब ने दी है पिंडी में जमा होने की, उससे पहले आर्मी चीफ का हो जाए सिलसिला, ताकि ये कि कम से कम ये बोझ तो हुकूमत के सर से उतरे। तो और आनी है जाहिर है कि थ्रू प्रॉपर चैनल डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ख्वाजा आसिफ जो है जाहिर है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी अड़चन है वो वाली अड़चन नहीं होगी जो आईएसआई के सरबराह की तैनाती के मौके पे पिछले साल हुई थी जी। इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान, उसमें तो कोई मुद्दत का तयन नहीं था। लेकिन इसमें चूंकि 29 की एक तारीख मुकर्रर है, लिहाजा जो भी आगे पीछे बार्गेनिंग होनी है, सौदेबाजी होनी है, वो इसी एक हफ्ते में होनी है। 1-2 दिन की आगे पीछे ताखीर हो सकती है, लेकिन 29 से पहले ये होना है। अगर 29 तक के दिन तक भी ये नहीं मसला हल होता, या फिर गैर मामूली हालात ये होता है कि 29 के बाद तक मसला चला जाता है, देन इट विल बी एन अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा खान साहब, ये जो लाहौर से जिस तरह उन्होंने, इमरान खान ने अपने मार्च का आगाज किया था, तो उस वक्त तो काफी जो है ना वो हम देख रहे थे, उनके साथ लोग भी थे। एक बड़ा उसने टेम्पो बनाया था। तो बीच में जब उन पे ये हमला हुआ, तो अब वो जो जाहिर है कि वो सिलसिला तो नहीं उस तरह जोड़ा जा सका। फिर वो खान साहब खुद जो है ना वो जैसे वो लाहौर से जो है ना अपने मार्च से खिताब करते आए हैं कुछ दिनों में, तो क्या ये जो अभी 26 ये दोबारा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उसी तरह जो है ना उसी पेस और इसी टेम्पो से जो है ना दोबारा ये बना सकेंगे, या उसमें ये जो इसमें मतलब ब्रेक आया है इससे कुछ असर पड़ेगा इन पे? मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, इसलिए कि जो इनकी फॉलोइंग है वो कल्ट फॉलोइंग है। मसलन आप उन्हें लाख दलील दे दें, वो आपकी अच्छा। दलीलें सुन लेंगे,
आखिर में फिर वो यही कहेंगे जी खान साहब से बेहतर तो कोई आदमी नहीं है, तो उन पे तो हम्म। कोई असर नहीं पड़ता। बाकी है कि जो रोजमर्रा का जो एक डिस्टरबेंस है, मसलन लोग ज़हनी तौर पे तैयार थे कि एक हफ्ते का सफर करके ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, तो वो खेल जो है अब वो एक महीने से ऊपर पे भी फैल गया है। तो जो आम आदमी है, जाहिर है उसकी मुश्किलात में, जो जीटी रोड के आसपास रह रहा है उसकी मुश्किलात तो डेफिनेटली बढ़ी हैं। वो तंग भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब फैसला करने का वक्त आएगा तो जाहिर है कि जो अगर आप जलसों की यार्ड स्टिक से देख लें, जी। वैसे तो मुझे ये यार्ड स्टिक पर नहीं लगती, इसलिए कि आधे लोग जो है खान को देखने आए होंगे, आधे उनके ढाई हार्ट सपोर्टर होंगे, और इसी तरह हर सियासतदान के साथ होता है। लेकिन अगर उस पैरामीटर से भी देख लें तो खान के तमाम जलसे भरपूर गए हैं, और खान साहब को अपना माल बेचने का तरीका मालूम है, और बहुत अच्छे तरीके से वो माल बेचते हैं, और उसके जब फवायद समेट लेते हैं तो फिर उसके बाद एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। और ये वो खूबी है जो इस वक्त सिर्फ उन्हीं के पास है। उनके जो हम्म। अपोनेंट्स हैं वो इतने हुनरमंद नहीं है, इतने कारीगर नहीं है। तो इस गैप को जाहिर है कि खान साहब एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसका फायदा उन्हें पहुंच रहा है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि खान साहब को जो है ना माल बेचने का हुनर आता है। तो बिल्कुल। ये जो खान साहब यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं, ये तो खैर यू टर्न मास्टर भी उन्हें कहा जाता है। ये जो अभी अमेरिकी साजिश के बयानी पे जो उसने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है कि उसने कहा कि ये जो है ना, अब मैंने इससे अब आगे जाना है, यानी मैंने वो बयानिया छोड़ दिया है कि वो ये रिजीम चेंज हुई है, अमेरिका की साजिश थी। तो ये जो इसने एक ये यू टर्न लिया है, इससे आप समझते हैं कि उसकी जो फॉलोइंग है, या जो कुछ संजीदा लोगों में अगर उनकी कुछ फॉलोइंग है, तो उस पर कोई असर पड़ेगा? उसकी जो मकबूलियत का ग्राफ है, वो इससे आप समझते हैं कि कोई उस पर फर्क पड़ा है या पड़ेगा? देखिए, हो सकता है कि मकबूलियत अगर 20 है तो 19 हो जाए या 18 हो जाए, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि 20 है तो 10 हो जाए, ऐसा तो नहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि जो संजीदा लोग हैं वो हैं ही जी कितने, और जी वो जी। आए ना आए, और फैन सीटर जो है वो हैं ही कितने। तो खान साहब का जाहिर है एक अच्छा खासा वोट बैंक वो तो क्रिएट हो चुका है ना, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हद तक तो वो तो कहीं भी नहीं जाने वाला। और जब मैंने कहा ना शुरू में कि कल्ट फॉलोइंग है, तो जी कल्ट फॉलोइंग पे ये फार्मूले जो है अप्लाई नहीं होते। मसलन हिंदुस्तान में देख लें, मोदी अगर नोटबंदी भी कर दे और किसानों को जो है मजबूर भी कर दे भूख हड़ताल पे, और 100 100 दिन की भूख हड़ताल भी हो रही है, वो सब है, लेकिन जब बाई इलेक्शन होता है तो मोदी जीतता है। क्या वजह है? इसलिए कि मोदी का जो भक्त है वो कहता है जी हम्म। सब गलत हो रहा है। लेकिन ये बताइए, मोदी नहीं तो फिर और कौन? इसी तरह आप ट्रंप को देख लें, बल्कि ट्रंप ने तो बड़ा एक फेमस एक कोड है उसका कि जी मैं अब पॉपुलैरिटी के उस लेवल पे हूं कि अगर मैं न्यूयॉर्क की जो क्या कौन सा मशहूर एवेन्यू है वहां खड़ा हम्म। होके पिस्तौल निकाल के बंदा भी मार दूं, तो मेरे लोग जो हैं वो उस पर भी तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, तो मुझे तो आप इस ट्रेडिशनल यार्डस्टिक से ना पे। तो मेरा ख्याल है खान जो है कम से कम सेंट्रल पंजाब की हद तक उसने वोट बैंक को नुकसान तो पहुंचाया है नून लीग के। और खैबर पख्तूनख्वा में तो आपको पता ही है कि पिछले 2013 से आज तक क्या सिचुएशन चल रही है। जी। तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है। और अगर उन्हें अंदाजा हो जाता कि यार फलाना यू टर्न लेने से मुझे वाकई नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, तो फिर वो एहतियात करते। उन्हें पता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो मेरे जो सपोर्टर हैं वो आंखें बंद करके कहेंगे वो ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे मौके पे यू टर्न लेना ना लेना उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अच्छा, तो ये जो आपकी असल में ये माजी की जो दुनिया की तारीख भी है, और पाकिस्तान उस पर भी आपकी बड़ी जो है ना वो गहरी नजर रही है। तो ये जो है ना इसकी, ये जो जिस तरह एक लोग कहते हैं कि एक टाइम टाइम आएगा कि इसकी सारी जो है ना वो जूट का पुल जो है ना खुल जाएगा, तो इससे बिल्कुल जाग की तरह जो है ना बैठ जाएगा। तो क्या आपको ऐसे नजर आता है, या ये इस तरह ही चलेगा? देखिए, एक टाइम जब आएगा, हमें क्या पता कि वो टाइम कब आएगा, हम तो आज की बात कर रहे हैं ना। हम्म। आज तो वो टाइम नहीं जी है, आज तो इसका टाइम चल रहा है। तो अगर वो टाइम तब आता है जब इनके जो भी मनफी या मस्बत असरात हो जाते हैं सोसाइटी पे, स्टेट पे, या गवर्नेंस पे, तो उसके बाद वो टाइम आए ना आए इट डजेंट मैटर एट ऑल। इस वक्त जो टाइम चल रहा है हम उसकी बात कर सकते हैं। और जाहिर है कि फानी तो हर कोई है, निज़ाम भी हर निज़ाम फानी है, हर शख्स फानी है, हर नज़रिया सियासत पार्टी सब फानी है। तो वो तो टाइम जो है वो तो बात की बात है कि कब आएगा, और आएगा भी तो हमारी मर्जी का होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आज के दिन की अगर हम बात करें तो उसमें तो ये है कि खान साहब ही
वो जैसे होता है ना कि सोने का या तेल का रेट जो है, सोने का रेट गालिबन न्यूयॉर्क से निकलता है सुबह ही सुबह, तेल का रेट जो है वो ब्रेंट से निकलता है, कॉपर वगैरह का रेट लंदन की स्टॉक एक्सचेंज से निकलता है। तो पाकिस्तान में सियासत की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका हम्म। रोजाना का रेट वो तो इमरान खान निकाल रहे हैं ना। तो अच्छा। बाकी जो है वो ब्रोकरेज कर रहे हैं कि इतने हसीस खरीद लिए, इतने बेच दिए। इवन जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो भी दरअसल उसी का पैगाम का प्रचार कर रहे हैं ना। तो चारों तरफ से इमरान खान हो रहा है, चाहे हक में हो या खिलाफ हो। तो एजेंडा तो रोजाना का वो सेट करके दे रहा है, तो उसे तो कोई नुकसान नहीं है ना। अच्छा खान साहब, ये जो मैं अगर थोड़ा सा पाकिस्तान की माजी की तारीख से आप से बात करूं तो क्या आप इमरान खान साहब जिस तरह की वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, खासकर जो एस्टेब्लिशमेंट है या फौज के खिलाफ जो है ना, जिस तरह की बातें करते हैं कि वो मजबूरन जो है ना आईएसआई के डीजी को जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, तो क्या इस तरह माजी में भी कोई ऐसे पॉलिटिशियन जो है ना आपको यानी कोई गुजरे हैं जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, या वो इस तरह नहीं थे, या ये पहली मर्तबा जो है ना पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का एक पॉलिटिशियन जो है ना जो एक बड़ा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ आता है, हर किसी के ऊपर जो है ना चढ़ दौड़ने की कोशिश करता है? नहीं, भुट्टो साहब का जो था वो कंट्रोल्ड किस्म का गुस्सा होता था। उन्हें पता होता था कि कितने तोला और माशा गुस्से की जरूरत है कि जिससे काम निकल जाएगा। खान जो है वो बिल्कुल एक नया फिनोमेना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। खान इज अ गेट क्रैशर। और जो ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ भले एग्रेसिव पॉलिटिशियन भी हो, नेशनल लेवल के या देशदाल पसंद भी हो, उनमें एक बिल्कुल एक नया एडिशन है अपने डिक्शन के एतबार से, अपनी शख्सियत के एतबार से, और अपने ख्यालात के एतबार से, और मौक़िफ़ की फ्लक्चुएशन के एतबार से। तो इसीलिए वो जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का और गवर्नेंस का ना उसकी समझ में आ रहा है इमरान खान कि ये इनसे कैसे निपटा जाए। वो बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस थे, इवन जुल्फिकार अली भुट्टो भी, एक हम प्रिडिक्शन कर सकते थे कि यार ये ज्यादा ज्यादा ये इसका पैटर्न जो है सियासत का ये है। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा है। यहाँ तो मैं कल के बारे में नहीं कह सकता कि खान जो है कल क्या बात करने वाले हैं और उसके क्या असरात होंगे। तो ये एक बिल्कुल नया फिनोमेना है जिससे निमटने के लिए या जिसे हजम करने के लिए हमारा जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो फिलहाल तैयार नहीं है। अच्छा, तो ये ने इसके जो खान के जो मतलब मुखालिफिन है या जो पीडीएम के रहनुमा है, क्या वो जो है ना आप ये कहते हैं कि वो खान की जो नैरेटिव है उसको वो काउंटर करने में नाकाम रहे हैं? नहीं नहीं, काउंटर क्या करना है, वो तो उसके नैरेटिव को रोजाना, मतलब आधी काबीना जो है, खान एक बयान देता है, आधी काबीना उसके पीछे लग जाती है। तो जाहिर है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना खान का पैगाम। इवन हम्म। मुखालफत की सूरत में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि खान जो है वो अपनी पसंद के ग्राउंड में सबको खिला रहा है, अपनी विकेट पे खिला रहा है। और हम्म। बाकी लोग जो हैं, पता नहीं उन्हें मालूम है कि वो खान की विकेट पे खेल रहे हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो जो है, अब उसके पीछे हो सकता है कोई ग्रुप हो सकता है कोई कंपनी हायर की, बहरहाल जो भी है। लेकिन आज का जो नौजवान है, खान उससे समझता है कि उस कौन कौन से मीडियम्स का आज का नौजवान जो है वो आदी है, और वो उन मीडियम्स को बहुत ही खूबसूरती और क्लेवरली इस्तेमाल कर रहा है। बाकी अच्छा। पीपल पार्टी या नून लीग या बाकी जो जमातें हैं वो तो सैकड़ों किलोमीटर पीछे हैं। जो नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जिस हम्म। तरह खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों तक, यूथ तक पहुंच रहे हैं, तो दूसरे लोग देख रहे हैं बेबसी से, लेकिन उस राह पे चलने को तैयार नहीं है। वो अब भी ये समझ रहे हैं कि बड़े जलसे करने से या डोर टू डोर कैंपेन करने से या बरादरी के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे हाथ मिला लिया है, या कोई पीर साहब जो हैं उनसे अपील करवा दी मुरीदों को कि जी हजारों वोट हमें दे दें, वो तरीके जो हैं अब वक्त गुजरने के साथ साथ 2022 में वो इररेलेवेंट, अभी इररेलेवेंट हुए नहीं है, लेकिन तेजी से इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं। और उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी ले रही है, मसलन जो है ट्विटर स्पेस। अब नवाज शरीफ ट्विटर स्पेस क्यों नहीं कर सकता था, या बिलावल हम्म। भुट्टो ट्विटर स्पेस क्यों नहीं कर सकता, या फेसबुक का जो इस्तेमाल है, या इवन व्हाट्सएप का जिस तरह का इस्तेमाल जो है पीटीआई के लोग कर रहे हैं, ये तो दूर दूर तक नहीं है। और ये जो
स्पेस की गेम है खान साहब के हाथ। बिल्कुल वसतुल्लाह खान साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, और यही बड़ी वजह है जो हमें भी नजर आती है। सब लोग ये कहते हैं कि जिस तरह का सोशल मीडिया या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उसका इमरान खान साहब और उनकी जमात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी जो उनके मुखालिफिन है वो अभी तक उसको जो है ना उस तरह का जो है ना वो इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं। वो गेम भी शायद नहीं समझ पाए अभी तक पूरी तरह से। बिल्कुल दुरुस्त बात है खान साहब, हमारे पास वक्त की कमी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही ओके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।